फर्क नहीं खिलाड़ी सबका उसे भारत माँ की बेटी ने सारी जनता के मुँह से विनेश फोगाट कदे डरती ना बात कहते सागी विनेश फोगाट आगी रे सारी दुनिया में छागी कांग्रेस पार्टी आगी रे जुलाना के में छागी। पहलवानी के दंगल से राजनीति दंगल में उतरे विनेश फोगाट सुबह से देर रात तक चुनाव प्रचार करते नजर आती। उन्हें कांग्रेस ने जिंद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2005 में आखिरी बार जुलाना से कांग्रेस जीती थी। उसके बाद लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। यही नहीं, साल 1967 से अब तक हुए 14 चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 4 बार यहां से चुनाव जीती। हालांकि विनेश कॉन्फिडेंट नजर आती है। चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं। पहलवानी वाला दंगल ज्यादा कठिन है कि ये वाला? देखो, स्टार्टिंग में तो सब चीजें मुश्किल ही होती हैं। मेरे लिए नया है क्षेत्र बिल्कुल, और लेकिन अपने लोग अपने बहुत सारे साथ में है, अपने पूरा परिवार अपने साथ में खड़ा है, तो आसान हो जाएगी राह। सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। जो जुलाना क्षेत्र है, कांग्रेस 2005 में आखिरी बार जीती थी। आपको जब टिकट दिया गया तो कुछ डर लगा? नहीं, डर के तो कोई बात ही नहीं है। खिलाड़ी हैं, डरेंगे किसी चीज से? डर से तो हम खिलाड़ी होने के नाते ही हम बहुत आगे निकल चुके थे, और डर नहीं है, एक्साइटमेंट है, नई जर्नी है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। उनको कैसे समाधान उसका निकाले, कैसे हर इंसान की, हर हमारे परिवार के हर एक सदस्य की बात को सुनी जाए, उनको समझा जाए, उनका निवारण किया जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। तो वो जिम्मेदारी हमारी। इस क्षेत्र में चौधरी देवीलाल परिवार का असर रहा है। पिछला चुनाव जेजेपी जीती थी, उससे पहले का 2 चुनाव इनेलो। हालांकि जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए मदन लाल धाना कहते हैं कि इस बार बदलाव होगा। पहले हम लोग इनेलो में होते थे, जेजेपी इनेलो प्लस होती थी पहले। इनेलो के 2 भाग हो गए, जेजेपी अलग होगी, इनेलो अब अलग है। 25 साल से मैं उस पार्टी में कार्यरत था। पहले मैं जनरल बॉडी में प्रदेश सचिव बनाया था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, फिर मेरे को प्रदेश महासचिव भी बनाया था, फिर मैं एससी सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लेकिन जो बेटिया ने हमारी ने विनेश फोगाट जी ने, जो हमारे हल्का जुलाना का नाम मोटे अक्षरों में विश्व में, न के मतलब हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में 209 देशों में हल्का जुलाना को कोई नहीं जानता था। इसने ऐसा कार्य किया, इस बिटिया ने हल्का जुलाना का नाम मोटे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिख दिया। इस खुशी में मेरे से रहा नहीं गया, और ये बिटिया के परिवार को मैं नज़दीकी तौर से जानता हूँ। गरीब समाज के विशेष ही तहसील रहे हैं ये लोग। तो मैंने विनेश फोगाट जी का जो मनोबल ऊपर से घटाया गया राजनीति दलों द्वारा, इस विषय में आम जनता ने बिटिया को सिर पर बिठाने का काम किया है। इसी खुशी में मैंने जेजेपी को अलविदा कह दिया, और हम बिटिया के पक्ष में एक वोट हाथ के पंजे पर दबा करके इस बिटिया को मंत्री बनाना चाहते हैं, मंत्री पद पर देखना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश फोगाट को कोई पैसे देकर सम्मानित कर रहा है, तो कोई पैसों की माला पहनाकर। यहाँ के ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि पेरिस में विनेश के साथ गलत हुआ, उन्हें जानबूझकर हराया गया। मंच से भी यह बात बार बार दोहराई जाती है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, रोड पे देखा आपने, जंतर मंतर में पुलिस के साथ भी संघर्ष किया, और डरी नहीं। ऐसी लीडर बेटी हमारे बीच में आई है। उसके बाद ओलंपिक में गई पेरिस में तो दुनिया की सबसे बड़ी विश्व चैंपियन थी, जो उसको हराया, और 3 कुश्तियां जीती। और जब कुछ लोगों को ये लगा अगर बेटी तो मेडल लेगी, 100% लेगी, उनको बड़ी तकलीफ हुई। षड्यंत्र के तहत हमारी बेटी को डिस्क्वालीफाई किया गया। जब आपने 3 कुश्ती जीती बेटी, पूरा देश आपके लिए झूम रहा था, खुशी मना रहा था। लेकिन जब पता लगा कि वे डिस्क्वालीफाई कर दिया, कुछ लोगों ने 100 ग्राम वजन के उसमें इनको निकाल दिया बाहर, तो पूरा देश के आंसू थे, हर आदमी दुखी था। बाल कटा लिए, पानी अंदर से सूख गया और मौत की कगार पा गई, लेकिन इनका जोश कम नहीं होया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाना था। लेकिन ये तानाशाही सरकार, ये बीजेपी सरकार और इसके बैठे जो नुमाइंदे हैं, जो अदानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने
हमारी इस बहू के साथ, बेटी के साथ ऐसा अन्याय किया कि कहीं ये गोल्ड मेडल ना ले जाए। उसके लिए जो वहां पर उसके साथ जो काम कर रहे थे, उन कोचों के माध्यम से इनको पता नहीं क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। इनका 100 ग्राम वजन भी नहीं घटा, नहीं वरना 100 ग्राम वजन तो 1 घंटा दौड़ के। विनेश के कार्यक्रमों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कोई उन्हें गोद में उठा लेता है तो कोई उनके लिए गीत गाता है। विनेश भी इन महिलाओं से गले मिलकर उनसे आशीर्वाद लेती नजर आती हैं। लड़की के लिए बढ़िया नहीं होया जियो, जो भी कुछ होया है हम बोटी से ने देवांगे। ठीक है, हमारी बेटी है, माना दर्दरी आई है इसकी, तो इसका साथ खड़े हुए। हाँ, और हम इसका साथ थे खड़े थे, पहले भी इसके साथ खड़े थे, आज भी इसके साथ खड़े। हाँ जी। तो क्या गलत हुआ विनेश के साथ आपको? बहुत सारा गलत होया जी, जितना भी होया है ये सारा गलत होया है जी इसके साथ। ये पापा खड़े होंगे तो साथ देवांगे। अपनी लड़की है, अपनी बेटी है, अपना जो भी कुछ है अपना है जी। किस बिरादरी से आते हैं आप? हरिजन। हरिजन। हाँ, तो हरिजन लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं? सब आमिष के। हाँ जी, ये हमारी है आमिष के। हाँ जी। विनेश को हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उनके जो बेटी की आवाज वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर उनको हरा दिया गया किसी साजिश के तहत, तो हम उनका अब सम्मान करेंगे, अब उनको भारी वोटों से जिताएंगे। तो ये आप लोगों का जवाब होगा जी। और अगर वो जीत जाती है तो क्या उम्मीद करेंगे आप? हम उम्मीद करेंगे कि वो खेल मंत्री बने और अपनी बेटियों को, अपनी जो हमारी बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं खेलों में, उनको पूरा सपोर्ट करें। जिस तरीके से बीजेपी ने ब्रिजभूषण का एक तरीके से बचाव किया, टिकट तो काट दिया लेकिन उनके ही बेटे को दे दिया, वो सब भी दुख आप लोगों को? जी बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या फायदा हुआ, उसका विरोध करने का फायदा ही क्या हुआ? वो नहीं तो उसका बेटा बन गया, फिर क्या फायदा हुआ? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सारा खेल कांग्रेस ने रचा था, चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से। नहीं, वो कोई कांग्रेस का चुनाव पहले कोई वो इरादा नहीं था उनका, लेकिन जब वो दिल्ली के वहाँ बैठी जंतर मंतर पे, उसने विरोध किया और वो हमारी जो बहन थी वो रोडों पे घसीटी गई, ये गलत था। कांग्रेस तो तब समर्थन में आई। विनेश फोगाट अलग अलग कार्यक्रमों में मंच से ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ किए अपने आंदोलन का जिक्र करती हैं और कहती है कि हमने अभी उस आंदोलन को छोड़ा नहीं है। 2 साल पहले हमने एक लड़ाई स्टार्ट की थी, हमारी लड़ाई नहीं थी, वो हमारी बहनों की लड़ाई थी। और ऐसे मत मानना वो लड़ाई खत्म हो गई है, वो लड़ाई आज भी जारी है, इसलिए वो जारी है, इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ, क्योंकि वो लड़ाई को मैं मंजिल तक लेके जाना। अगर वो लड़ाई मंजिल तक नहीं गई, कोई भी बहन बेटी अपने हक के वाला तो छोड़ो, दूसरों के हक के वाला तो छोड़ो, अपने लिए भी लड़ना भूल जाएगी। वो संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेगी, वो करके बस खबरों को सुनना पसंद करेगी, क्योंकि आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। विनेश के कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव लड़ने के फैसले के बाद ब्रिजभूषण सिंह समेत कई अन्य बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो महिला पहलवानों का आंदोलन था वो कांग्रेस का किया धरा था। क्या इससे महिला पहलवानों का आंदोलन कमजोर हुआ? इस सवाल के जवाब में विनेश सुनिए क्या कह रही हैं। आप जब कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद से जो ब्रिजभूषण है जिनके खिलाफ आपने आंदोलन किया था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पहले से प्लांटेड था, हम कह ही नहीं कि कांग्रेस का सब किया धरा है। क्या आपको लगता है कि आपके इस कदम से आपके आंदोलन पे असर पड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। आंदोलन पे असर क्यों पड़ेगा? आंदोलन तो हम अब भी नहीं करें, हमारी लड़ाई कोर्ट में चल रही है। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एक टाइम के साथ। वहीं विनेश के राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के फैसले पर उनके पति सोमवीर राठी बताते हैं, हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम इस फील्ड में आएंगे। तो हमने देखा कि सरकार हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है, हमने वो देख लिया था। फेडरेशन हमारे साथ नहीं है। क्यों? फेडरेशन में तो अभी ब्रिजभूषण का आदमी बैठा है, तो कुश्ती करें तो किसके लिए करें? देश जब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब एक जो सरकार बैठी है देश में वो सपोर्ट नहीं कर रही, उनको मेडल की जरूरत ही नहीं है, तो इससे अपने घर पे बैठ जाए हम। राजनीति का तो फिर वही था कि जब हम इंडिया में आए हैं, हमें इतना मान सम्मान मिला है, तो हमें मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि बेटा तुमने रोड पे बैठ के देखा, तुमने कुश्ती भी लड़के देखी, तुमको न्याय मिला नहीं है, चलो तुम्हारी कुश्ती खत्म हो गई, अब तुमने संन्यास ले लिया है, जो तुम्हारे बहन भाई हैं उनकी बात उठाओ। उनकी बात तुम जब भी उठा पाओगे जब तुम पावर में होगे। तो उसके लिए सबसे मतलब यही था कि भाई हम चलो हमारा जो हुआ होना था, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो गेम कर रहे हैं,
उनके साथ वो काम न हो और उनको जो सुविधा उनको चाहिए ग्राउंड लेवल पे हम उनको वो मुहैया कराएं। और बस यही था हमारा बनाने का तरीका। कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया कि आप लोगों ने कांग्रेस से अप्रोच किया कि हमें चुनाव लड़ना है? देखो, जब हम जंतर मंतर बैठे थे ना, उस टाइम पे पूरे बीजेपी को छोड़ के सब हमारे पास खड़े थे और सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट किया भाई साहब दीपेंद्र ने। और हमारे मतलब मुख्यमंत्री थे, एक्स मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उन्होंने हमको बोल दिया था कि देखो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, करना क्या तुमको। अगर तुम गेम करोगे तो हम तुम्हारी वहाँ हेल्प करेंगे। अगर तुम ये चाह रहे हो कि भाई हम यहाँ पे आके मदद मतलब किसी की हेल्प कर पाएंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और देखो, बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है देश में, बीजेपी को छोड़ी। बीजेपी में तो जाएंगे क्यों हम, और यहाँ पे मतलब और किसी पार्टी का जनाधार है नहीं हरियाणा में। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से ट्राई करें और मतलब हमारे हल्के के लिए और खिलाड़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। जुलाना से 86 नेताओं ने कांग्रेस के टिकट के लिए फॉर्म भरा था। 18 सितंबर को उन तमाम नेताओं को यहाँ के पार्टी दफ्तर में बुलाया गया और विनेश ने सबसे आशीर्वाद लिया। ये दुख की बात नहीं है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। एक विश्व स्तर का पहलवान जब हमारे इलाके में आएगा तो विकास होगा चौतरफा और अच्छे विकास के कार्य होंगे। और हम 86 जनों ने फार्म भरा था कांग्रेस की टिकट के लिए, एक ने भी इसका विरोध नहीं किया, सभी इसके समर्थन में। यहाँ मंच से बार बार कहा जा रहा है कि जुलाना वासी अगर विनेश को चुनते हैं तो सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे, वो मंत्री चुन रहे हैं। सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने मंच से ये घोषणा की। और आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है श्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा पहला काम होगा इस बहन को मंत्री बनाने का, इस बहू को मंत्री बनाने का। मंत्री बना के आपके बीच में तो उम्मीद यह कर रहा सरकार से भी ये खेल मंत्री बनेगी। अच्छा, कि अगर जीतती है कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनको खेल मंत्री बनाएंगे। मंत्री तो वोट दे, हम तो खेल मंत्री तो। अच्छा, आप लोग विधायक को नहीं, खेल मंत्री को वोट कर रहे हैं? मंत्री को वोट दे रहे हैं, यही है हमारा। जुलाना में सबसे ज्यादा जाट मतदाता है, तकरीबन 45%। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो और जेजेपी, इन चारों ने जाट उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी ने ओबीसी उम्मीदवार। बीजेपी नेताओं की माने तो जाटों का वोट बटेगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव, जुलाना का चुनाव सम्मान का चुनाव है और हम विनेश को नहीं हारने देंगे। अगर विनेश होगा तो हार गई, सुनना मेरी बात ध्यान से। विनेश होगा अपनी हार गई, पूरा हल्का हार जाएगा, पूरे देश का सम्मान हार जाएगा। गणेश बसंत जैसे लोग, गणेश बसंत जैसे लोग हमें हंसी का पत्ते बनाएंगे। विनेश होगा की नजरें नीचे नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विनेश को 36 कौम का नेता बताया जा रहा है। साथ ही जब गांव में पहुंचती है तो अलग अलग जाति के बुजुर्गों से उनका सम्मान कराया जाता है, उन्हें पगड़ी पहनवाई जाती है। बिरादरी के नेता विनेश फोगाट जिंदाबाद। 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 को नतीजे आएंगे। देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है। जुलाना से न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट।